आज का जो वीडियो है हम लोग लेके आए हैं PYQ आपका स्टेट ऑफ मैटर का। स्टेट ऑफ मैटर हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो इसी का हम लोग क्या है ना PYQ हम लोग बनाते हैं। तो ये किसके लिए है PYQ? आपका नीट किसके लिए है? पहले नीट के बच्चों के लिए है, बाद में आपका मेंस के बच्चों के लिए भी आएगा कि अगर इस चैप्टर से पूछा गया है अभी तक तो क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ है आपका टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो है ना आपको पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर। ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर में आपका मिक्सचर दिया हुआ है, दो गैस है आपका, एक सिलेंडर है, इसमें दो गैस है, O2 है और क्या है आपका H2 है। जो O2 है वो 4 ग्राम है और जो H2 है वो क्या है 2 ग्राम है। ठीक है, और आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 लीटर, मतलब आपका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर दिया हुआ है। आपका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री C दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं 273 केल्विन। ऐसे हम लोग 273.15 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इतना से यूज करेंगे तो भी आपका आंसर रहेगा और वो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। ऑप्शन हम दिखला देते हैं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन लिखे नहीं है। आर का वैल्यू ऑलरेडी देखिए, या तो दिया रहेगा और नहीं भी दिया रहता, तो हमको पता होता है कि अगर एटमॉस्फेयर और लीटर हम लोग यूज कर रहे हैं यूनिट प्रेशर और वॉल्यूम के लिए, तो हमारा यही होगा। ठीक है, चलिए तब क्या है आपका, तब है आपका ग्राम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है ऑक्सीजन का और किसका H2 का। हमारे पास फार्मूला तो एक ही है ना, आपका फार्मूला जो है हमारा PV इक्वल टू क्या पूछ रहा है nRT। तो टोटल प्रेशर पूछा है तो टोटल वॉल्यूम होना चाहिए, और तब टोटल क्या होना चाहिए, मोल होना चाहिए। अब तब टेम्परेचर और तो होगा ही होगा। तो टोटल वॉल्यूम तो हमको पता है, टोटल हमको वॉल्यूम पता है वो कितना है आपका 1 लीटर। टोटल वॉल्यूम आपका 1 लीटर। प्रेशर आपका पूछ रहा है टोटल, तो टोटल मोल चाहिए, क्या चाहिए टोटल मोल। तो हम लोग जो है ना अगर टोटल मोल निकालने की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर O2 का हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालें तो कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 4 ग्राम दिया हुआ है, और होता कितना है तो ये 32 ग्राम गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तभी क्या हो गया आपका 1/8 मोल आ गया ऑक्सीजन का। अगर मोल हम लोग H2 का बोले तो कितना होगा गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास, मतलब हो गया 1। अगर N टोटल की बात करें तो NO2 प्लस NH2, NO2 प्लस NH2, समझ में आया। ठीक है, चलिए तभी क्या है आपका यहाँ से 1/8 प्लस 1 कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9/8 मोल। N टोटल जो है वो 9/8 मोल। तब तो अब कुछ है ही नहीं, आप P टोटल इक्वल टू कर सकते हैं N टोटल इंटू R इंटू T अपॉन V टोटल। N टोटल का वैल्यू आ गया 9/8, 9 बाई क्या आ गया 8 आ गया, और R का वैल्यू 0.0821 और इंटू 273 अपॉन कितना कर देंगे, इसका जो 8 है वो नीचे आ गया। ठीक है, और आपका क्या हो गया V कितना है VT 1 लीटर, तो लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, आपका जो वैल्यू है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये 25.2 के बराबर आएगा ATM। समझ में आ गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका नीट में पूछा जाता है इस चैप्टर से। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक ये क्वेश्चन है कि आपको पूछ रहा है मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस। वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब V1 दिया हुआ है आपका 600 dm³। ठीक है, वॉल्यूम का आपका यूनिट है। और आपका P1 की बात करें तो दिया हुआ है 1 बार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 बार दिया हुआ है। और अगर आपका V2 की बात करें तो V2 दिया हुआ है कि वो कहाँ से कहाँ हो गया 600 से 150 dm³। आपका P2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है P2 पूछ रहा है। ठीक है, चलिए टेम्परेचर भी दिया हुआ है। अब देखिए टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो T1 T2 नहीं दिया हुआ है, वो टेम्परेचर दिया हुआ है, मतलब जिस टेम्परेचर पे हमारा इतना वॉल्यूम और इतना प्रेशर था, उसी टेम्परेचर पे अगर हम वॉल्यूम इतना कर दें तो उसका प्रेशर क्या होगा, मतलब आपका टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट है, क्या है आपका टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बॉयल साहब तो यही बोले थे। ठीक है, तब आपको P2 निकालना है तो P1 V1 बटा क्या हो जाएगा V2। P1 दिया हुआ है कितना 1 बार इंटू V1 दिया हुआ है आपका 600, आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, ये 10 से कर दिया 4 बार है, मतलब जो P2 का वैल्यू हो जाएगा वो 4 बार हो जाएगा, 4 बार। अब देखिए आंसर हमारा सही आया कि गलत आया, ये कैसे चेक करेंगे। तो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है ना वो क्या है आपका
उल्टा का रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का दिया हुआ है आपका 4 बार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 बार दिया हुआ है, आपका 0.2 बार दिया हुआ, 1 बार दिया हुआ और 2.5 बार दिया हुआ। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एटलीस्ट कौन सा 2 ऑप्शन है जो नहीं होगा, बिना बनाए इसमें से 2 ऑप्शन हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे जो है ना आप सबसे पहले जो है ना इसका देखिएगा कि इसका ऑप्शन क्या क्या है। अब देखिए हमारा इनिशियल प्रेशर क्या है, 1 बार, क्या है 1 बार, और वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज कर गया, इतना तो दिख रहा है ना कि वॉल्यूम क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। अब जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इससे तो ज्यादा ही होगा, इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, तो 1 बार तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जब 1 बार से ज्यादा होगा तो 0.2 बार होगा, ये भी नहीं होगा, समझ में आए। तब आपका ऑप्शन बचता है 2, तब क्या है, अब जो कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इन्हीं दोनों में आपको देखना है, इसको तो देखना ही नहीं है, समझ में आया। अगर ऐसा रहता कि ये भी 1 से कम रहता या 1 के बराबर रहता या कुछ और रहता प्रेशर, तो बिना बनाए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर देते। क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब गैस है, लिक्विड नहीं है। ठीक है, इतना डिग्री मतलब टेम्परेचर आपका दिया हुआ सबसे पहले 374 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज कर देंगे तो 374 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा ये 7 7 7 14 और 5 और 1 6, इतना केल्विन हो जाएगा, 647 केल्विन। ठीक है, चलिए आर का वैल्यू ऑलरेडी आपको बोला है कि 0.083 यूज कीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब हम लोग 0.821 नहीं लेंगे। अब क्या है, क्वेश्चन में दे दिया है, वो बोल रहा है कि आप इतना ही वैल्यू यूज कीजिए। अच्छा, हमारा कैलकुलेशन आसान कर दिया है। आपका ग्राम वेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपका वेट दिया हुआ है 1.8 ग्राम दिया हुआ है, किसका, वाटर वेपर का, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, या मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो n निकाल लें, या फिर शायद डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी चल सकते हैं, n निकाल लीजिए। यहाँ से अगर हम लोग निकाले NH2O का तो गिवन मास 1.8 बटा मॉलिक्यूलर मास तो कितना हो जाएगा 1/10 मोल। समझ में, ये कट जाएगा ऊपर में, तो 1/10 मोल आ गया। तब आपके पास फॉर्मूला है PV इक्वल टू क्या है, nRT। V पूछ रहा है तो nRT बटा क्या है आपका P। हाँ, तभी क्या हो गया आपका n कितना हो जाएगा 1 बटा, मतलब आप यहाँ पे 1/10 क्या है 0.1 कर सकते हैं। ठीक है, R है 0.083 और 647 अपॉन प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर 1 बार दिया हुआ है, प्रेशर क्या दिया हुआ है आपका 1 बार, तो 1 हो गया। तो नीचे तक कोई मतलब ही नहीं बनता है, ऊपर में जो है ना यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 0.0083 हो जाएगा और इंटू का है तो 647। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट लगभग 48 लगभग 5 लीटर के बराबर आएगा। आप कैलकुलेशन कर लें तो ये लगभग जो है ना आपका 5 लीटर के बराबर आएगा, क्योंकि हम लास्ट इसको अगर यूज कर रहे हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लगभग इतना लीटर के बराबर ये आंसर जाएगा। समझ में आएगा। ml के, ml है या लीटर है, जो वैल्यू आया है वो लगभग 5.37 लीटर के आपका बराबर आया। ठीक है, तो कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हैं, हम भी कैलकुलेट कर लिया, आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन है। आप अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि आपका लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि वो किसके बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अब या तो प्रिंट कह सकते हैं कि आप जो क्वेश्चन है उसका प्रिंट गलत है, या फिर क्वेश्चन में कुछ अपना समझिएगा। लिखा है वंडरवाल कांस्टेंट फॉर गैस NH मतलब अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। उसी के नीचे हम लिख दिए हैं, क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ था कि वंडरवाल कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा गैस जो है ना वो आसानी से लिक्विफाई हो, क्या होगा, आसानी से इजीली लिक्विफाई। तो देखिए हम लोग जो पढ़े थे कि जो वंडरवाल्स कांस्टेंट है, वंडरवाल कांस्टेंट वो क्या है, 2 है, एक A है और एक क्या है B है। ये जो है ना वो लिक्विफिकेशन के लिए बता रहा था।
ठीक है, ये जो गैस है वो लिक्विफिकेशन के लिए आपका बात कर या रिस्पॉन्सिबल था। ये तो मोलर वॉल्यूम के लिए था। तो यहाँ पे लिखा नहीं है कि फर्स्ट, अभी क्या ये है ना आपका फर्स्ट वंडरवाल कांस्टेंट है और ये क्या है आपका सेकंड वंडरवाल कांस्टेंट है। तो यहाँ फर्स्ट लिखा तो नहीं है क्वेश्चन में। अब यहाँ का मिसप्रिंट था कि हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया रहा होगा। तो ये ध्यान दिया कि लिक्विफिकेशन, और अगर नहीं भी तो लिक्विफिकेशन तो हम लोग यहीं से देख रहे थे ना, फर्स्ट वंडरवाल क्वेश्चन। और हम लोग देखे थे कि अगर ए का वैल्यू क्या है ना इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में, बिटवीन गैस पार्टिकल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब ये इंक्रीज करेगा, दिखाई देगा ना, हाँ, जब ये इंक्रीज करेगा तो आपका क्या होगा, लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा। लिक्विफिकेशन क्या होगा, आसानी से होगा। समझ में आ रहा है, लिक्विफिकेशन क्या है, आसानी से। अब जब आप, तब कुछ है नहीं वैल्यू जिसमें ए का ज्यादा रहेगा, यहाँ। अब इन चारों में सबसे ज्यादा कौन है, ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो NH3 वाला ऑप्शन रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा कि अमोनिया इन चारों गैस में इस डेटा के हिसाब से अमोनिया का जो लिक्विफिकेशन है वो जल्दी होगा। समझ में आया। चलिए अभी देखिए, अभी हम लोग ए फैक्टर की बात कर रहे थे, फर्स्ट वंडरवाल की बात कर रहे थे। तो उसी का थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया उसके प्रीवियस ईयर में। करेक्शन फैक्टर ए टू द आइडियल गैस इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ए जो है ना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, सीधा आंसर हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। ठीक है, तब क्या क्या दिया ऑप्शन में, तो डेंसिटी। तो देखिए थियोरेटिकल क्वेश्चन तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अगर एक बार आप थ्योरी जो हम लोग बताए हैं या आप पढ़े भी हैं बुक से, ये नहीं कर रहे कि हमारे वीडियो से ही आप पढ़े हो, अगर आप इससे भी पढ़े हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब एक बीच ऐसा करके कुछ छोड़े नहीं है, कोशिश कीजिएगा वीडियो को एक बार देख लेने के लिए। अगर आप एक बार देख लिए तो आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है। बेसिक से एकदम स्टार्ट करके आपका लगभग सारा क्वेश्चन बनने का गारंटी है, लगभग सारा। ठीक है, अब 100% तो नहीं कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसको भी हम लोग देखेंगे जो कि आपको परेशान करेगा। तो कुछ जहाँ तक हो सकता है इतना तो मतलब भरोसा करके चल सकते हैं कि आपका ऑलमोस्ट लगभग जो है ना आप कंप्लीट कर सकते हैं हमारे थ्योरी से। बाकी जो है ना, बाकी जो कुछ बचेगा बुक से और उससे भी जो रहा कसर बच गया वो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पर हो जाएगा। उसके बाद भी जब आपका जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते जाएगा, आपका नवंबर दिसंबर के बाद जो है ना और भी कुछ क्वेश्चन पे हम लोग वर्क करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करने में। ठीक है, सिंपल सी बात। एक क्वेश्चन है आपका कि इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर, एक सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन है और क्या है, हाइड्रोजन है, दोनों क्या है, इक्वल मोल्स। तो इसका भी x मोल और इसका भी क्या है आपका x मोल ही कर दे। आर प्लेस्ड इन कंटेनर विथ पिन होल्स थ्रू विच बोथ कैन एस्केप, एक पिन होल कर दिए जहां से क्या हो रहा है आपका एस्केप हो रहा है, मतलब इफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, इफ्यूजन हो रहा है। पिन होल के थ्रू जो बाहर निकलता है उसको इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तब पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन का कितना फ्रैक्शन जो है ना वो एस्केप करेगा उतने टाइम में जितने टाइम में आपका हाइड्रोजन जो है ना अपना आधा वो क्या है एस्केप कर जाता है। तो अगर डिफ्यूजन का हम लोग कहें तो रेट जो था हमारा वो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। देखिए हम क्या बोले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, बोले हैं रूट, या आप लोग बोलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, दोनों सेम ही चीज है। तब यहां से हम लोग कह सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू, बाद में मॉलिक्यूलर मास के साथ हम लोग इसका क्या रिलेशन निकाले थे, तो ये M2 क्या था, M1 था। M2 क्या था आपका, M1 था। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको हम लोग मिटाएंगे और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब है कि रेट चूंकि मोल जो है ना आपका मोल ही दिया हुआ है, यहाँ पे मोल के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं N1T1 आपका, या फॉर्मूला तो आपको पता ही है आपका, T2 क्या है, N2 इज इक्वल टू, यही था ना आपका M2 क्या था, M1। ठीक है, तो टाइम तो सेम ही रहेगा, सेम ही टाइम पे पहुंच रहा है, एक ही टाइम तो एक ही है, सेम है। जितने टाइम में हाइड्रोजन आधा निकल गया उतना ही टाइम में ऑक्सीजन कितना निकलेगा। ठीक है, तो टाइम तो सेम है, तो ये हट गया। N1 क्या हो गया आपका, N2 इक्वल टू रूट अंडर M2 क्या हो गया, N1। अब N1 आप क्या मान लीजिए, O2 मान लीजिए, तो ये N क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, इक्वल टू, तब ये M क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और ये M क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा।
तो हम लोग NO2 इसका कितना है, बोल रहा है कि आधा निकल गया। क्या निकल गया, आधा मोल क्या निकल गया, आधा। तो जितना था तो हम लोग x माने हैं तो x बटा क्या कर दें, हाफ कर दें, या फिर हाफ कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हाफ। आधा मोल क्या हो गया, वो निकल गया। ठीक है, अपना जितना था वहां से। अब कहेंगे सर यहाँ पे आधा तो आधा था कैसे कर दिए आप। चलिए, आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, हम इसको कितना माने, x माने, इसको भी क्या माने, x माने, तो इसका क्या हो जाएगा x, और इसका क्या हो जाएगा x बटा, आप कह सकते हैं x बाई 2। तो यहाँ से x आपका कट जाएगा, कंफ्यूज कर जाइए, क्या कर जाइएगा, कंफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि आपको फ्रैक्शन पूछा है ना। इसलिए यहाँ पे क्या करें, आप O2 करिए और यहाँ पे आप कह सकते हैं हाफ, मतलब 0.5 इज इक्वल टू, अब यहाँ जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है 2, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32। तो यहाँ पे NO2 इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाइए, उधर लेके जाएंगे तो 0.5 इंटू, ये कट गया कितना बार में, 16 बार में, ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1/4। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1/4 इंटू क्या 10, ये वाला पॉइंट हटेगा तो 5 2 जा, मतलब 1/8। 1/8 फ्रैक्शन जो है ना ऑक्सीजन, वो क्या करेगा, एलिमिनेट कर जाएगा, मतलब स्किप कर जाएगा। समझ में आया, जितने में हाइड्रोजन क्या है आपका आधा हो रहा है। ठीक है, अब बोले कि कुछ बच्चों को यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो कि सर टाइम कैसे काट दिया आप, टाइम कैसे काट दिया। अरे भाई, एक हम एक रखे, यहाँ से निकल रहा है O2 भी निकल रहा है और H2 भी निकल रहा है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जितने टाइम में हाइड्रोजन जो है ना अपना इनिशियल का आधा निकल गया, क्या निकल गया, आधा निकल गया, उतने टाइम में ऑक्सीजन कितना निकलेगा, ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है। अगर टाइम हम लोग अलग अलग कर देंगे तो ऑक्सीजन पूरा नहीं निकल जाएगा, हाइड्रोजन पूरा नहीं निकल जाएगा, दोनों गैस तो पूरा ही निकल जाएगा। तो फिर पता कैसे चलेगा कौन कितना फ्रैक्शन निकला है, मतलब उस चीज को तो आपको सेम करना पड़ेगा ना। तो टाइम सेम कर देंगे। जैसे एक रेसिंग कार में जो है ना, बहुत सारे बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होता है, समझिएगा। एक रेसिंग ट्रैक है जिसपे आप दो बच्चों को खड़ा किए, एक जो पहली बार दौड़ने जा रहा है और एक उसेन बोल्ट को आप खड़ा कर दिए। सपोज मान लेते हैं आपके कॉलेज का या स्कूल का कोई उसेन बोल्ट, उसको खड़ा कर दीजिए, ठीक है, और बोलिए कि यहाँ पे आना है। भाई दौड़ते दौड़ते तो दोनों पहुंच जाएगा ना, दोनों पहुंचेगा ना, तो इसमें से फर्स्ट किसको कहिएगा। तब आप क्या करते हैं, एक टाइम बाउंडेशन देते हैं कि जो जल्दी पहुंचेगा वो फर्स्ट होगा। पहुंचने के लिए तो दोनों पहुंचेगा ना दौड़ के। समझ में आया। तो किसी एक चीज को तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। टाइम को हम लोग करेंगे, टाइम क्या हो जाए कांस्टेंट, दोनों के लिए सेम, तो यहाँ कट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका ऐसा है कि क्या है आपका, इक्वल मासेस ऑफ H2 सब का रखा हुआ है, एक सिमिलर आइडेंटिकल कंडीशन दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम क्या है V है और टेम्परेचर कितना है, इतना आइडेंटिकल है, उसका वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो साहब बतलाए थे कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल के। मतलब मतलब इनडायरेक्ट रूप में आपका जो रिलेशन है, अगर जो मोल का आ गया वही आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो मोल का रेशियो होगा तो H2:O2 क्या हो जाएगा, CH4। मास सबका क्या है, सेम है, इक्वल मास है, तो इक्वल मास क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब मास बटा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 2:2, इसका मॉलिक्यूलर मास 32:2, इसका मॉलिक्यूलर मास x बटा 12 और 4 16, कितना हो गया 16। समझ में आया। अब x सब कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2:1/32:1/16। यहाँ से अब 2 कॉमन ले लीजिए तो आप कह सकते हैं कि H2O2 और CH4, ये क्या हो जाएगा, अगर 2 से सब जगह कॉमन ले लेते हैं आपका डिवाइड, या सबसे बड़ा 2 ही है तो यहाँ पे 2 कर दें तो यहाँ पे 1:2, अगर यहाँ पे क्या करेंगे तो 1/16 और इस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, तब इसको क्या कर दें, अब किससे डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 16:2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1:2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 16:1:2। ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से भी ऑप्शन पूछ दे, इसका पॉइंट्स में पूछ दे, तो ये किसी में भी दे सकता है, आप समझ लीजिए, खाली इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, 2021 का आया हुआ एक क्वेश्चन है, हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखे बस ऑप्शन लिखे हैं। वो बोला था कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन यही था कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या आपका ग्राफ है, अब बोलिए कि इनमें से कौन सही है।
ठीक है। तो हम लोग जो पढ़े थे हम लोग पहले उसको याद कर लेते हैं कि हम लोग जब बनाए थे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाए थे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनाए थे। ठीक है, हमारे नोट्स में होगा, वहाँ पे देख लीजिएगा वीडियो में। यहाँ पे T1 किए थे, यहाँ पे T2 किए थे, यहाँ पे क्या किए थे, T3 किए थे, और बोले थे कि T3 जो है ऊपर वाला वो ज़्यादा होगा, और ऐसा करके इस तरह से, मतलब प्रेशर जो है आपका वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हमारा बॉयल्स लॉ के थ्रू कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब क्या है, ये टेम्परेचर अलग अलग है, ये टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका ये प्रेशर और ये वॉल्यूम का जो कर्व है ना ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। क्या करेगा, ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो उतना ही कम आपका क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। तो ये T1 टेम्परेचर पे ये ग्राफ बना, T2 टेम्परेचर पे ये, T3 पे ये। तो मतलब सबसे पहले तो हम ये वाला ग्राफ चुनेंगे, तो ये वाला और ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तब है आपके पास दो ऑप्शन है कि एक ये है और एक ये है। तब है देखिए जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है टेम्परेचर क्या है, कम होता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका जो सही है वो क्या है, तो इस तरह से 2021 में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना एकदम नॉर्मल नॉमिनल क्वेश्चन आपका पूछता है, जिसको कि आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बस अगर एक बार थ्योरी अच्छे से कंप्लीट किए हुए हैं और उसका प्रैक्टिस किए हुए हैं तब। देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें आंखों से गुजरी नहीं है तो आप उसको आप नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस खूब कीजिए, जब भी बैठे कोशिश कीजिए कि जब भी बैठे तो आप कोशिश कीजिए एक बार जो है ना रिवाइज जरूर कर लें। रिवाइज करने से क्या होगा ना कि आपका कुछ अगर भूले हुए भी हैं तो वो भी याद आएगा। ठीक है, इस तरह से करें और तैयार करें अपने आप को। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है PYQ, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना करना है, आप लोग भी थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तभी क्या है, इसी का सेम नेक्स्ट पार्ट में आएगा, इसमें कि हम लोग नीट के PYQ इसी चैप्टर का एक पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें कि फर्दर और पीछे क्या क्या पूछा गया है नीट में वो हम लोग देखेंगे। ठीक है।